अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाईवेरिएंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका ये क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3 - x - y/8। और जो इसका एक्स और वाई वो इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ कि एक्स इज इक्वल टू 0 1, वाई इज इक्वल टू 0 1। आगे 2 3 भी दिया हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे कि y और x, y हम इस साइड पे लिखते हैं, x इस साइड पे लिखते हैं। इसके बाद हमें जो उसने y दिया हुआ है वो है 0 1, वो लिख लिया। और x भी 0 1 दिया हुआ वो भी लिख लिया इधर। और अब हमने ये 0 y और x भी 0, ये दोनों इस एफ ऑफ एक्स वाई में पुट किया, जो आंसर आया वो इधर लिख लिया। इसके बाद हमने ये 0 y का और x का 1, ये इसमें x और y की जगह पे पुट किया, तो ये हमारे पास y की वैल्यू, ये हमारे पास 2/8 आ गया। इसी तरह हमने 1 0 पुट किया तो 5/8, 2/8, और 1 1 पुट किया तो 1/8। अब 3/8 प्लस 2/8 हमारे पास 5/8। अब 0 और 1 पे x की वैल्यूज़ को भी जमा कर लिया तो 3/8 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने कॉलम वाइज इनको प्लस कर लिया तो हमारे पास आया 5/8 और 3/8। तो जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, और इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 आएगी। अब हम फर्स्ट थिंग जो फाइंड करते हैं वो हम करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, जिस तरह हम कंटिन्यूस में करते होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया था इसी में ही हमने ये 1 निकाल दिया, ये इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, 1 लिख लिया ऐसे ही। इसके बाद हम निकालते हैं इसकी मार्जिनल डेंसिटी। अब हमने मार्जिनल डेंसिटी के लिए एक्स की हम निकालना चाहते हैं। इधर हमने लिखा है एक्स, और आगे वाले कॉलम में हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स, और ये दोनों चीज़ें लिखी। इसके बाद एक्स की हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो थी 0 और 1। जी ऑफ एक्स वो वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास एक्स का आंसर आया, वो हमारे पास इधर आया 5/8 और 3/8, ये दोनों वैल्यूज़ इधर लिख दी। अब ये मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स निकल आई हमारे पास जी ऑफ एक्स। ये आगे वाला इससे .2 मार्जिनल डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, ये बाद में बताता हूँ। पहले हमने ये दो चीज़ें लिख ली मार्जिनल डेंसिटी के लिए। इसके बाद हमने मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई निकाला, उसके लिए वाई 0 1 था हमें गिवन, और साथ में हमने एच ऑफ वाई लिखा। एच ऑफ वाई हमारे पास जो था वो ये टेबल था सबसे पहला, इसमें ये वाली जो वैल्यूज़ थी ये हमारे पास थी एच ऑफ वाई की, ये हमने 5/8 और 3/8 लिख लिया। ये हमारे पास मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई निकल आई। यहाँ तक तो हमारा हो गया कंप्लीट मार्जिनल डेंसिटी का काम। आगे फोर्थ था हमने फाइंड करना मीन ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का जो हमने 2 पे फाइंड किया ना मार्जिनल डेंसिटी ऑफ जी ऑफ एक्स, अब हम इसका मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे, फिर हम एच वाई का मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे। हमने जी ऑफ एक्स का मीन वेरिएंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स जी ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया कि जो ऊपर हमें टेबल था एक्स भी था जी ऑफ एक्स, ये दोनों चीज़ें लिख ली थी। हमने आगे जी ऑफ एक्स लिखा मीन फाइंड करने के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर आगे एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स भी लिख लिया। अब ये 0 और ये 5/8 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स जी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास 0, और इसी तरह एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स भी 0 आ गया। इसी तरह 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8, और एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8 आ गया। तो अब हमने इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, इन दोनों को भी इसी तरह ऐड करके लिख दिया, हमारे पास 3/8 आ गया, इसका भी 3/8 आ गया। तो हमारे पास जो मीन ऑफ जी ऑफ एक्स समेशन एक्स जी ऑफ एक्स वो है 3/8। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होती है हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स, वो भी हमारे पास 3/8 आ गया। ये अब हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ई वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल का स्क्वायर। तो हमने
ई एक्स स्केयर की वैल्यू लिख ली इधर 3/8 माइनस जो ये वाली 3/8 है इसका हमने स्केयर लिया, तो ये हमारे पास फिफ्थ चीज़ आ गई वेरिएंस 3/8 माइनस 9/64, तो ये उसका आंसर आ गया। इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई लिखते हैं, मीन, इसको हम मीन भी कहते हैं, तो समेशन वाई एच ऑफ वाई, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्केयर के लिए समेशन वाई स्केयर एच ऑफ वाई। तो ये हमने जो पीछे ये वाला वाई लिखा था और ये एच ऑफ वाई लिखा था, इसका हमने मीन, इसको हमने वाई एच ऑफ वाई लिख लिया इसी टेबल में। इसी तरह वाई स्केयर एच ऑफ वाई लिख लिया। अब 5/8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/8। वाई स्केयर लिखने के लिए वाई एच ऑफ वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ें आ गई, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दिया। अब समेशन वाई ऑफ एच ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास 3/8 और वाई स्केयर एच ऑफ वाई की वैल्यू भी 3/8। वो दोनों वैल्यूज़ हमने ई ऑफ वाई और ई ऑफ वाई स्केयर की दोनों लिख दी। वेरिएंस का हमें पता है फार्मूला होता है कि ई ऑफ वाई का स्केयर माइनस ई ऑफ वाई होल का स्केयर, तो ये हमने लिखा, तो ये ओपन किया तो हमारे पास 15/64 आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास होती है कंडीशनल। कंडीशनल के लिए हमारे पास जो फंक्शन हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच ऑफ वाई इज वाई, ये इक्वल टू नहीं वाई, ये मेन फार्मूला होता है हमारे पास ये कि एफ ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच ऑफ वाई। इसी तरह जब हम वाई ओवर एक्स करेंगे एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स। जब हम ओवर में वाई लगाते हैं तो हम एच ऑफ वाई लिखते हैं नीचे, जब हम ओवर में एक्स लगाते हैं तो नीचे जी ऑफ एक्स लिखते हैं। तो कंडीशनल में हमने सबसे पहले यहाँ पे वाई को इक्वल लेना होता है, जो ओवर में वाई है उसको हमने इक्वल लिया जो उसने हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी थी, गिवन थी उसमें से, या ये हमारे पास थी वैल्यू एक्स की थी 0 1 और वाई की 0 1। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू रखना चाहते हैं किसी चीज़ के, तो वाई का जो उसने हमें रीजन दिया हुआ है कि यहाँ तक वाई की लिमिट है, तो हमने इस लिमिट के अंदर अंदर लिया, तो हमने 0 ले लिया एक्स की वाई की वैल्यू। हमने वाई 0 लेकर इधर हमने एफ ओवर 0, इसका हमने क्या करना कि टेबल बनाना, पहले एक्स लिखा, फिर एफ ऑफ एक्स व कोमा 0 लिखा। एक्स में था 0 व 1 गिवन, और एफ ऑफ एक्स व 0 हमने फाइंड करना है। वो हमने कैसे फाइंड करना है कि एक्स वाई तो हमारे पास 0 ही रहेगा, और एक्स की वैल्यू एक बार जो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, उसमें हमने वाई तो 0 ही पुट करना है, एक्स की वैल्यू हमने एक दफ़ा 0 पुट करनी है, एक दफ़ा 1 पुट करनी है, तो हमारे पास ये 3/8 और 2/5 आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने एफ ऑफ एक्स ओवर ये जो फार्मूला था ये फार्मूला इधर लिखा, और एफ ऑफ एक्स ओवर 0 ये जो आंसर आया हमारे पास 3/8 और 2/5, इसमें एच ऑफ 0 की वैल्यू ये 3/8 ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 5/8 और 2/8 डिवाइडेड बाय 5/8। तो 5/8 हमारे पास जो है वो है इधर एच ऑफ 0 पे एच हमारे पास था 5/8, और एच ऑफ 1 अगर कहता तो हमारे पास 3/8 ना था, लेकिन हमने एच ऑफ 0 लिखना है तो 5/8। ये इधर हमने 5/8 को 8/5 कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि डिवाइड हो रहा था पहले, तो हमारे पास 3/5 और 2/5 आ गया। इसके बाद यहाँ तक ये एफ ऑफ एक्स इसको हमने ऐड किया तो ये 1 आंसर आ गया, इसको इक्वल टू 1 के लिख दिया। अब हम इसका मीन वेरिएंस फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स ओवर वाई का या एफ ऑफ एक्स ओवर 0 का, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला समेशन ई ऑफ एक्स समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर 0। तो ये हम एफ ऑफ एक्स ओवर 0 का ये वैल्यूज़ आई थी, इनको हम एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख लिया इधर, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास 2 और 5 आया, जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ओवर 0 का आंसर आ गया।
इसी तरह एक्स स्क्वायर का एक्स एफ एक्स ओवर ज़ीरो को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया। ये दोनों लिख लिया। अब हमने वेरिएंस वेरिएंस हमारे पास होता है एफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ज़ीरो माइनस ई ऑफ एक्स ओवर ज़ीरो। इन दोनों को ये इसका स्क्वायर होता है होल का। तो हमने हमारे पास 2 और 5 माइनस 4 और 25 आ गया। तो ये हमारा 6 ओवर 25 आंसर आ गया। इसी तरह जिस तरह हमने एफ ऑफ एक्स ओवर ज़ीरो लिखा था, इसी तरह हम आगे फाइंड करेंगे एफ ऑफ वाई ओवर ज़ीरो। तो वाई ओवर एक्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो एफ ऑफ एक्स वाई ओवर जी ऑफ एक्स होगा। अब हमने इधर वाई लिया था ज़ीरो के बराबर, उधर हम वाई इधर वाई ज़ीरो के बराबर लिया था। अब इधर हमारे पास ओवर में एक्स है, तो इधर हम एक्स को भी उसी इंटरवल में जो 0 व 1 वैल्यू दी हुई थी, या हम 0 रख सकते थे या हम 1 रख सकते थे इधर, तो मैंने इधर 1 रख लिया। 0 रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहले वाई लिखा 0 व 1, एफ ऑफ 1 व वाई जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स व वाई, सबसे पहले जो फंक्शन क्वेश्चन में है उसमें हमने वाई की एक्स की जगह पे 1 ही रखना है और वाई की जगह पे हमने जो उसकी वैल्यू 0 रखना है एक बार। तो ये हमारे पास 2 और 8 आंसर आ गया उसकी जगह पे। अब हमने वाई जो फंक्शन में वाई है उसकी जगह पे हमने 1 रखा, एक्स हमने ये वाला 1 ही रखना है, इधर फिक्स कर देना है। तो हमारे पास 1 ओवर 8 आ गया। इसके बाद ये वैल्यूज़ जी ऑफ ज़ीरो, ये वैल्यू हम असल में निकालना चाहते हैं एफ ऑफ वाई ओवर 1। तो एफ ऑफ वाई ओवर 1 के लिए हमारे पास एफ ऑफ 1 ओवर वाई, तो ये निकल आई वैल्यूज़। और जी ऑफ ज़ीरो हमारे पास जो पीछे टेबल में निकली थी हमारे पास सबसे पहले वैल्यू, ये जी ऑफ एक्स है और इसकी एक्स हमारे पास 0 हो तो 5 ओवर 8 आता है। तो ये हमारे पास जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आ गई। इसके बाद ये हमने जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यूज़ को 3 ओवर 8 आई थी, तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा तो हमने 8 ओवर 3 लिख दिया। तो 2 ओवर 3 और इसी तरह 1 ओवर 3 आंसर आ गया। इनको सम अप किया तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। ये एफ ऑफ वाई ओवर 1 का आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने एफ ऑफ वाई ओवर 1 को वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई वाई के साथ इसको। तो इन दोनों को ऐड किया 1 ओवर 3, इन दोनों को ऐड किया 1 ओवर 3। अब हमारे पास जो ई ऑफ वाई वो 1 होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ओवर 1 या मीन भी इसको कहते हैं। तो 1 ओवर 3 आ गया ये वाला। और इसी तरह ये 1 ओवर 3 वाई स्क्वायर का भी आया था तो वो भी लिख लिया। अब वी ऑफ वाई ओवर 1 हमारे पास होता है 1 माइनस 1 ओवर ई ऑफ वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई ऑफ वाई ओवर 1 होल का स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर, तो 1 ओवर 9 आ गया। तो 1 ओवर 9 को हमने सोल्व किया तो 2 ओवर 9 आंसर आ गया। अब जो 14 वो क्या है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, हम असल में निकालना चाहते हैं 14 नंबर पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स व वाई। उसके लिए जो हमारा जो फार्मूला आता है वो है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। अब ई ऑफ एक्स वाई हम सबसे पहले निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या लिखा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला था डबल समेशन एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स लिख लिया, एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 0 1, वाई की वैल्यू थी 0 1। अब हमने क्या किया कि इधर देखा कि 0 से वाई एक्स, अगर हमारे पास एक्स 0 हो तो वाई भी 0 होगा, वाई भी 0 है, एक्स 0 है वाई भी 0 है, एक्स 1 है वाई भी 1 है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि देखा कि 0 से तो एक पेयर बना रहा है लेकिन 0 1 के साथ हम पेयर नहीं बना रहा वाई के 1 के साथ। तो हमने क्या किया कि 0 व 1 लिख दिया। इसी तरह एक्स का 1 जो था वो वाई के 1 के साथ पेयर बना रहा था लेकिन 0 के साथ पेयर नहीं बना रहा था, तो हमने 1 व 0 लिख दिया। या आप सिंपल ये चीज़ देख लें कि हमने 0 1 लिख लिया
इसी तरह इसको डबल करके लिख लिया वैल्यू को दोबारा 0 1। अब जो नेक्स्ट वाई की वैल्यू है वो पहले तो उसी तरतीब में लिख दी 0 1। नेक्स्ट हमने इसको उल्ट करके लिख देना 1 0। ये हमने दो वैल्यूज लिख ली एक्स और वाई की। अब एफ ऑफ एक्स व वाई के लिए हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन था उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया एक्स और वाई की, तो ये हमारे पास जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो तो ये आंसर आता है, दोनों 1 1 हो तो ये, दो 0 और 1 हो तो 2/8, और अगर 1 और 0 हो तो 2/8। ये आंसर आ गया। एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, 0 1 के साथ 1 और 1 0 0 1। ये हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करना चाहते हैं एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। इसका हमने समीशन लिखा तो ये 1/8 आ गया। अब हमारे पास ई ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/8। अब कोवेरियंस का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स वाई की 1/8 आ गया, माइनस ई ऑफ एक्स वाई को हमने लिख लिया 3/8। ई ऑफ वाई को हमने 3/8 लिख लिया। वो वैल्यू, ये वैल्यू ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ से आई, ये हमारे पास थी चौथे नंबर पे ई ऑफ एक्स की वैल्यू आई 3/8, और ये हमारे पास छठे नंबर पे ई ऑफ वाई की वैल्यू आई थी 3/8। इन दोनों को हमने यहाँ पे ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई की जगह पे पुट किया, इन दोनों को सोल्व किया तो ये -1 और 64 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट।